देखिए टॉपिक चलेगा अपना क्या, प्रेपोजिशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें? हाँ, हिंदी में बोलते हैं इन्हें कारक बोलते हैं। अब कारक का काम क्या होता है असल में, तो ये शब्दों के बीच में क्या करेंगे, आपके संबंध बताते हैं। क्या होते हैं ये? हाँ, तो क्या बोलते हैं इनको? संबंध सूचक शब्द बोलते हैं या कारक बोलते हैं। तो देखिए हिंदी में एक बड़ी अच्छी सी टेबल याद कर रखी होगी आपने। हाँ, वो कर्ता ने कर्म को कारण से है, वो इंग्लिश में ऐसे नहीं है कि एक टेबल याद कर लो सारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक नोट बनता लिखिए इसमें। हाँ वैसे तो होना चाहिए ऐसे, लेकिन है नहीं, अब क्या करें। अच्छा, ये भी ठीक है। हाँ लिखिए नोट बनाकर इसमें। तो लेकिन नाउन तथा प्रोनाउन के बीच में, लेकिन नाउन तथा प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने वाले शब्द, नाउन तथा प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने वाले शब्द प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। फिर लिखिए दूसरा पॉइंट, देखिए प्रेपोजिशन का संबंध हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है। प्रेपोजिशन का संबंध हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है। फिर लिखिए अगला पॉइंट, देखिए प्रेपोजिशन कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता। प्रेपोजिशन कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता। कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता। इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन या प्रोनाउन यूज होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन यूज होता है उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से बन के आएगा, लिखिए क्या होगा, देखिए प्रेपोजिशन प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ये मामला किसका है, देखिए इंग्लिश का। और मान लो इसको हिंदी करना पड़े तो क्या करेंगे बताएं? तो देखिए हिंदी में क्या होगा, इसका एक क्रम बदल जाएगा, क्योंकि हिंदी का ऑब्जेक्ट कहाँ होता है भाई? हाँ, हिंदी का ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है। किसके पहले? तो हिंदी का ऑब्जेक्ट यहाँ तो आता है वर्ब के पहले, यहाँ आता है प्रीपोजिशन के पहले। और अंग्रेजी का ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। तब दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। तो इंग्लिश में क्या होता है कि प्रेपोजिशन प्लस क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, और हिंदी में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट और क्या होगा, प्रेपोजिशन। तब दोनों का मीनिंग क्या होगा भाई? तब दोनों का मीनिंग क्या होगा आपका? सेम होगा। और वैसे भी देखिए सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारी बातें हिंदी इंग्लिश में कैसी होती हैं? उल्टा क्रम होता है इनमें। जो हिंदी में पहले होता है वो अंग्रेजी में कहाँ चला जाएगा? बाद में। ये दोनों में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब किसको सीख रहे हैं वो देखना पड़ेगा आपको। तो अंग्रेजी सीखे तो क्या करना पड़ेगा? हिंदी में आती है तो अंग्रेजी में क्या करना है आपको? क्रम उल्टा करना पड़ेगा। और अंग्रेजी हिंदी करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्रम उल्टा करना पड़ेगा। सब्जेक्ट एक जगह होता है, बाकी सारा मामला क्या होता है? उल्टा पुल्टा होता है, ठीक बात है। और ये हिंदी इंग्लिश का रहेगा ही हमेशा। अब होगा क्या देखिए, तो अपना है ना प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या बन के आता है पता है? पूरा का पूरा फ्रेज बनता है। क्या होता है ये?
और फ्रेज का नाम होता है देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो देखिए दोनों मिलकर क्या बनेंगे आपके फ्रेज, और फ्रेज का नाम क्या रखा है यहाँ पे, प्रीपोजिशनल फ्रेज रखा गया है इसे। तो अभी एक बात थी कि अपन ने कि प्रीपोजिशन कभी अकेला यूज नहीं हो सकता, मान लो हो गया तो क्या काम करेगा, एडवर्ब का काम करने लग जाता है। ठीक बात है, तो एक नोट और लिख लो, फिर इनको यूज करेंगे। देखिए जब कोई प्रीपोजिशन, हाँ जब कोई प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के बिना अकेला यूज होता है तो ऑब्जेक्ट के बिना अकेला यूज होता है तो वह एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, जैसे इसका लिख लो एक एग्जांपल। क्या लिखा देखिए, कम इन, अब जानते हैं आप इनके अभी अकेला बिना ऑब्जेक्ट के हो गया ना, तो क्या बनेगा, ये है तो प्रीपोजिशन लेकिन काम क्या करेगा, ये एडवर्ब। और क्या बोलेंगे अभी से, एडवर्बियल बोलेंगे। ठीक बात है, तो एडवर्ब बोल दो, एडवर्बियल बोल दो, यहाँ इसको एडजंक्ट बोल दो, सबका मतलब क्या है, एक ही है। अब क्या लिखा, ही वॉज सिटिंग इन द रूम। अब यहाँ क्या पूछा आपको, सिर्फ इन पूछा है, तो बताओ इन क्या है यहाँ पे, तो क्या होगा आपका, ये प्रेपोजिशन कहलाएगा यहाँ पे अभी, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, हाँ इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो देखिए एक ही जैसे दिखने वाले शब्द अलग अलग फंक्शन कर सकते हैं कि वो कहाँ आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं। अब देखिए जो फ्रेज बन रहा है अपने यहाँ पे, कौन सा वाला, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या काम करेगा, तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एक फ्रेज बनेगा, और मिलकर कभी बनता है एडजेक्टिव, कभी क्या बनेगा, ये एडवर्ब बनेगा। जैसी पोजीशन, जैसा WH वर्ड का आंसर वैसे क्या होगा, इसका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो अगला नोट बनाकर। तो लिखिए प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर, प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर कभी एडजेक्टिव, तथा कभी एडवर्ब का काम करता है। क्या होता है, कभी एडजेक्टिव, कभी क्या होता है, एडवर्ब का काम करता है। तो क्या होगा देखिए जरा, प्रीपोजिशन प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट ना, अब कभी तो क्या बनेगा, देखिए ये एडजेक्टिव, कभी क्या बनेगा, ये एडवर्ब। और दोनों मिलकर ही काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं करता ये। कैसे करेंगे, मिलकर काम करेंगे, पूरी यूनिट बनेगी ये। तो अपनी पूरी क्या एक यूनिट है ना, और ये पूरी यूनिट क्या करेगी, कभी एडजेक्टिव, कभी क्या होगा, ये एडवर्ब। जानते हैं एडजेक्टिव बनेगा तो किसका आंसर होगा, ये आपका विच का आंसर होगा। इसका मतलब क्या होता है, कौन सा, या फिर कौन सी होता है, ये नॉर्मल मीनिंग है इसका। और एडवर्ब क्या होगा पता है, तो क्या होगा देखिए, कभी हाउ का जवाब, कभी वेयर का, कभी क्या होगा, ये व्हेन का, कभी क्या हो सकता है, ये वाई का जवाब हो सकता है।
और खास बात देखिए जब एडजेक्टिव बनेगा ना आपका प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट तो मिलेगा कहाँ ये, तो इसका संबंध कैसे होगा पता है, इसका संबंध हमेशा नाउन से होगा। और कहाँ मिलेगा ये, आफ्टर नाउन मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा ये मिलेगा आपको आफ्टर नाउन। इट मीन्स नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये क्या काम करेगा पता है, ये इसी का मॉडिफायर का काम करेगा। क्या बन जाएगा ये एडजेक्टिव, और क्या होगा आपका ये विच का आंसर होगा। सॉरी। अब देखिए इसी बात को समझते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली कि कैसे एडजेक्टिव बनता है और कैसे क्या बनेगा ये एडवर्ब। तो एक ही जैसे दिखने वाले वर्ड ग्रुप, अब देखिए अलग अलग क्वेश्चन। आपसे पूछा इन तो क्या हो गया प्रीपोजिशन, आपसे पूछा द तो क्या हो गया आर्टिकल, और गार्डन क्या हो गया आपका, अरे नाउन हो गया ना। और एक साथ पूछा तो पूरा मिलकर काम करेगा आपका, ठीक बात है। तो वैसे क्या होगा देखिए, इन प्रीपोजिशन है और ये क्या आपका ये इसका नाउन है जो ऑब्जेक्ट है कि नहीं भाई, और पूरा क्या है, अब पूरा बनेगी आपके एक यूनिट बनेगी पूरी की पूरी। किसका आंसर है ये अभी। अब देखिए इन द गार्डन का मतलब क्या हुआ बगीचे में, और बगीचे में का मतलब क्या हुआ कहाँ, और कहाँ का मतलब क्या हुआ वेयर। इसका मतलब अब जब तक इसको वाक्य प्रयोग नहीं करते हैं ना तब तक तो क्या कहलाएगा ये एडवर्ब ही कहलाएगा। लेकिन वाक्य प्रयोग करने के बाद पोजीशन चेंज होती है, इसका फंक्शन चेंज हो सकता है, ठीक बात है। तो अभी क्या है ये एडवर्ब है। और एडवर्ब क्यों पता है, क्योंकि वेयर का आंसर है। क्या लिखा देखिए, द गर्ल इन द गार्डन इज माई कजन। तो जानते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब इतना सा है कि लड़की है वो क्या है मेरी कजन है। क्या क्या जानते हैं, इस नाउन का आपने सिर्फ विस्तार किया है, और विस्तार करने वाले शब्दों का होना जरूरी नहीं होता है भाई। तो क्या बना देखिए, लड़की मेरी कजन है, और जब बोलते हैं तो एक सवाल पैदा होता है, कहते हैं भाई कौन सी लड़की। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इस नाउन का आप कर रहे हैं विस्तार। और क्या है प्रीपोजिशन प्लस किससे बना है, अरे ऑब्जेक्ट से बना है कि नहीं भाई। अब किसको मॉडिफाई कर रहा है ये नाउन को, और नाउन का विस्तार करने वाला, नाउन के एट्रीब्यूट्स, नाउन के एक्सपांशन किससे होते हैं, सिर्फ एडजेक्टिव से ही हो सकता है। कभी सिंगल वर्ड हो सकता है, वर्ड ग्रुप हो सकता है, नाउन के पहले हो सकता है, नाउन के बाद हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले होता है तो प्री मॉडिफायर, बाद में होता है तो पोस्ट मॉडिफायर। तो क्या बनाइए, अभी आपका एडजेक्टिव है और क्या काम करेगा पता है, विच का आंसर होगा, और है क्या ये मॉडिफायर। और मान लो पूरा आपसे पूछते हैं कि जो हम फ्रेज दे रहे हैं आपको, इसमें फ्रेज के एलिमेंट्स क्या है, तो सिर्फ इतना पूछा आपको, द गर्ल इन द गार्डन। और फ्रेज में क्या होंगे पता है, तो देखिए वाक्य बनेगा तो उसमें एलिमेंट्स क्या बन के आता है, स्पो का बन के आता है। और फ्रेज बनेगा तो क्या बन के आता है उसमें, एमएचएम बन के आता है, ठीक बात है। तो फ्रेज होगा तो
MHM होगा, ठीक बात है। और वाक्य होगा तो स्पोक का होगा, ठीक है। फ्रेज बनने के लिए क्या चाहिए, हेड, और सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब। आप समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब सेंटेंस बनने के लिए क्या जरूरी होगा आपका, फाइनाइट वर्ब का, और फ्रेज बनने के लिए क्या चाहिए आपको, हेड। बाकी आप विस्तार कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें हेड कौन है, और हेड वो होता है जिसके बगैर बात आपके समझ आएगी ही नहीं। एक बार आप इस द गर्ल को वहां से हटा के देखो, इस वर्ड ग्रुप को आप समझ नहीं सकते। क्या होगा, देखिए द इन द गार्डन, इसका मतलब ये चीज समझने की स्थिति में नहीं है, इसका मतलब कौन समझाएगा आपको ये। तो क्या बना आपका हेड वर्ड जिसे बोलते हैं। और नाउन के पहले द क्या है, अरे ये भी तो मॉडिफायर ही है भाई, और नाउन के बाद ये भी क्या है, मॉडिफायर है। तो ये फ्रेज का स्ट्रक्चर इस तरह से बन के आएगा आपका ना। तो सेंटेंस से तो क्या मांगता है आपका, स्पोक का मांगता है, और फ्रेज का मांगता है MHM मांगता है।